ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम्स वीडियो नंबर 10, गॉस थ्योरम वीडियो नंबर 6 और कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल नंबर 18। वेरिफिकेशन के एग्जाम्पल उठाने जा रहे हैं। वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। Verify Gauss divergence theorem for the vector capital F arrow equals to x I cap minus y j cap plus z square minus 1 k cap taken over the region x square plus y square equals to 4, z equal to 0, z equal to 1। xy प्लेन पर ये खड़ा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। एग्जाम्पल नंबर 15 वीडियो नंबर 8 में हम लोग इस क्वेश्चन को किए थे। उसमें क्या था, इवेल्युएट दिस बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट किया गया था और हमको आंसर उसका याद आ रहा है 4 पाई। इसमें वेरिफिकेशन करना है, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को कैलकुलेट करना होगा। पहले हम डाइवर्जेंस एफ एरो निकाल लें। इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स आई का कोफिशिएंट प्लस डेल बाई डेल वाई कोफिशिएंट ऑफ जे प्लस डेल बाई डेल जेड कोफिशिएंट ऑफ के इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 2z एंड फाइनली इक्वल्स टू 2z बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। डबल इंटीग्रल ओवर एस सिलेंडर का सरफेस है जिसके 3 हिस्से होंगे, नीचे वाला सर्कुलर सरफेस, ऊपर वाला टॉप सर्कुलर सरफेस और कर्व्ड सरफेस। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये कर्व्ड सरफेस ये वाला। डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस एफ एरो डी वी, दैट इज, या छोड़ो इसको, इसी को नंबर 1 डाल देना। राइट हैंड साइड हम कर चुके हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे ना। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v is the volume enclosed by this surface, divergence f arrow 2z और dv ds dy dz इक्वल्स टू 4 पाई। यहां मैं लिख दे रहा हूं c। क्या बता रहा था अभी मैं, एग्जाम्पल नंबर 8 वीडियो नंबर 8। अरे 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 क्या लिख दिया, एग्जाम्पल 15 ऑफ वीडियो नंबर 8, प्लेलिस्ट यही। अब आइए लेफ्ट हैंड साइड देखें। डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ एरो माने ये, या यही लिख दे रहे हैं, एफ एरो डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू, फिर से एक बार देखें, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के 3 सरफेसेस है, यानी पूरे सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ, होल सरफेस हैज 3 पोर्शंस। 1 पोर्शन इज दिस लोअर सर्कुलर सरफेस, नंबर 2 ये वाला, नंबर 3 ये वाला।
इसको हम S1, इसको S2 और कर्व्ड सरफेस को S3 लिखने जा रहे हैं। डबल इंटीग्रल ओवर S1 f एरो डॉट एन कैप ds प्लस डबल इंटीग्रल ओवर S2 f एरो डॉट एन कैप ds प्लस डबल इंटीग्रल ओवर S3 f एरो डॉट एन कैप ds। ठीक भाई। नंबर 2, अब एक एक करके हम निकालेंगे। f एरो दिया हुआ है, n कैप क्या चीज है? यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। S1 ये सरफेस है, इसका आउटवर्ड वेक्टर ये होगा। अगर डस्टर ना लगाएं, पेन लगा के बताते हैं तो ये होगा, जो कि k कैप के नेगेटिव डायरेक्शन में है। और इस सरफेस का यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल ये होगा, जो कि k कैप ही है। कर्व्ड सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप निकालना होगा। इसका फार्मूला आप पढ़े हुए हैं। ग्रेडियंट में n कैप बराबर होता है ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो f एरो हम लोग कहीं लिखना है। f एरो इक्वल्स टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के कैप, ये लिखा रहे कहीं पे, तब इसको हम मिटाएं। ये तो हमको मालूम ही है। या तो इसको भी लिख लें। सिलेंडर का इक्वेशन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 1। नंबर 1, ऑन S1 n कैप बराबर होगा माइनस के कैप। याद है ना, नीचे वाला इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, ओजेड की उल्टी दिशा है ना। अब f एरो डॉट n कैप कितना होगा, इसका इसमें डॉट करना है तो ये आएगा इसी का नेगेटिव 1 माइनस जेड स्क्वायर। और इस सरफेस पर ये एक्स वाई प्लेन है ना, तो पहले हम वही लिखें। इस सरफेस पर z इक्वल टू 0 होगा, n कैप इक्वल टू माइनस के कैप होगा। f एरो डॉट n कैप इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर, चूंकि z 0 है इसलिए ये 1 होगा। और एलिमेंट्री सरफेस xy प्लेन पर dx dy होगा। देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर S1, ये हिस्सा लीजिए, f एरो डॉट n कैप ds विल बी डबल इंटीग्रल ओवर S1 f एरो डॉट n कैप 1 है, ds dx dy है, तो ये बराबर हो गया एरिया ऑफ S1। एरिया ऑफ S1, एरिया ऑफ S1 एरिया बोले तो सरफेस एरिया ना, उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर, रेडियस कितना है वो लिखा है देखो 4, यानी रेडियस 2 होगा, स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई। एक काम हो गया। हियर S1 के बारे में कहीं लिखे नहीं, हम लोग एक बार लिख दें। S1 इज लोअर सर्कुलर सरफेस। नंबर 2, ऑन S2, S2 क्या चीज है?
ये जो सरफेस है तो एक्स वाई प्लेन पर ही था, S2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जेड कितना होगा, यहाँ पे जेड 0 है, यहाँ पे जेड बराबर 1 दिया हुआ है, z इक्वल टू 1, एन कैप इक्वल टू के कैप, एफ एरो डॉट एन कैप इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1, चूंकि जेड इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड एलिमेंट्री एरिया ds इक्वल टू dx dy। ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ही प्लेन है ना, तो इस पर भी एलिमेंट्री एरिया dx dy होगा। देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर S2 एफ एरो डॉट एन कैप ds इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर S2 एफ एरो डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी निकली, 0, तो ये हो गया 0 dx dy। डेफिनेट इंटीग्रल है ये, लिमिट के साथ है ना, तो ये हो गया 0। Here S2 is upper circular surface, upper circular surface, तो इसकी वैल्यू 4 पाई है, इसकी वैल्यू 0 है। अब हम समझते हैं कि इन वैल्यूज को इसमें पहले रख दें हम लोग, क्योंकि अब जो काम बाकी है वो बड़ा है। नाउ 2 reduces to डबल इंटीग्रल ओवर S एफ एरो डॉट एन कैप ds इक्वल्स टू 4 पाई, बस 4 पाई प्लस 0 मत लिखो, क्या जरूरत है एक स्टेप बढ़ाएं, 4 पाई प्लस डबल इंटीग्रल ओवर S3 एफ एरो डॉट एन कैप ds, इसे हम लिख दें नंबर 3, वेयर S3 की चर्चा कर दूं, क्या है ये, वेयर S3 इज द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। अब हम सारा दिमाग अपने आप को इसी पे फोकस करें, S3 पे। सरफेस का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ S3 इज फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये डिनोट कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सेमी कोलन, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। नाउ नेबुला फाई इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप इक्वल्स टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल टू 2 विद इन द ब्रैकेट x आई कैप प्लस y जे कैप। ये अब हम यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, एन कैप इक्वल्स टू नेबुला फाई अपॉन मॉड नेबुला फाई। अभी हम एनालिटिकली वैल्यूज निकालते जा रहे हैं, जब हमको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी तो फिगर बनाएंगे। इक्वल्स टू 2 विद इन द ब्रैकेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन इसी का मॉडुलस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 1/2 विद इन द ब्रैकेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप।
देयरफॉर, या अभी देयरफॉर न लिख के पहले ये निकाल लो, एक डेटा और निकाल लो। एफ एरो डॉट एन कैप बराबर क्या होगा? ये है एफ एरो, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के कैप डॉट दिस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था ना, इसको ऐसा ना लिख के यहाँ पे एक और बढ़ा दो भाई, ऐसे। देयरफॉर LHS विच इज डबल इंटीग्रल ओवर S एफ एरो डॉट एन कैप डी एस, ये बराबर हो जाएगा 4 पाई प्लस डबल इंटीग्रल ओवर S3, और ये वैल्यू अभी आ गया कितना, 1/2 को भी बाहर लिख लें, 1/2 डबल इंटीग्रल ओवर S3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एस नंबर 4। हाँ, सिंप्लीफाई करते जा रहे ताकि वो बहुत दूर न छूटे। अब डी एस कितना होगा, इसी के लिए ज्योमेट्री की जरूरत है। डी एस माने एलिमेंट्री एरिया ऑन द कर्व्ड सरफेस, एलिमेंट्री एरिया ऑन द कर्व्ड सरफेस। फिगर ड्रा करना जरूरी। ना, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये ऐसा नहीं बनेगा ना, क्योंकि उसका सेंटर कहाँ पे है, 0 0 पे। इस तरीके से बनेगा। अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा डिसबैलेंस लग रहा है हमको, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। इधर थोड़ा छोटा कर देना, अच्छा नहीं लग रहा। ये लाइन ठीक बीचों बीच में है, वो जो ओजेड है ना वो ठीक बीच में है, ऐसे। अब सरफेस पे ऐसे आपको कंसीडर करना है ना, जैसे गोल सरफेस है इधर, तो उस पर इस तरीके से एक हमें एलिमेंट्री एरिया कट करना है।
ये एंगल फाई है। और देखो फिर इसके बाद इस तरीके से गया है सरफेस, तो कितना एंगल टर्न किया, और डेल्टा फाई, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल है डेल्टा फाई। यहाँ पे हम नहीं बना पा रहे हैं। तो जो शेडेड रीजन आप देख रहे हो ना, यही है एलिमेंट्री सरफेस। कुछ लेटर्स डालने यहाँ पे, नाम लेने में आसानी रहेगी। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो आर्क PQ बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा जेड ऊंचाई है। डेल्टा जेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको एलिमेंट्री एरिया चाहिए ना। अब इसे निकालने के लिए हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशंस of the surface of the curved surface S3R, x equal to R cos phi, y equal to R sin phi। तो R की जगह हम 2 लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। एंड z इक्वल टू z, इस सरफेस का इक्वेशन हम लिख रहे हैं ना, किसी भी पॉइंट पर z होगा, आर्बिट्रेरी जनरल पॉइंट। एलिमेंट्री सरफेस इज ये देखो, अगर फील कर पाओ, मैं तो फील करा ही रहा हूं, ऐसा है मामला। ये P Q, ये डेल्टा जेड, ये कर्व्ड सरफेस पे ये इस तरीके से, यही है एलिमेंट्री सरफेस। ये वाला, दिस इज द एलिमेंट्री सरफेस। इस सरफेस का एरिया कितना होगा, आर्क PQ इंटू दिस, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आर्क PQ आप निकालना जानते हैं कि आर्क PQ ने कितना एंगल बनाया सेंटर पे, यानी इस सेंट्रल लाइन पे, और इंटू रेडियस, और ये जो है डेल्टा जेड। क्योंकि P और Q बहुत पास पास के पॉइंट है ना, तो इसलिए आर्क PQ को हम लेंथ मान लेते हैं। एलिमेंट्री सरफेस इज ds इक्वल टू आर्क PQ इंटू डेल्टा जेड। आर्क PQ बराबर होगा R डेल्टा फाई इक्वल्स टू R डेल्टा फाई क्रॉस डेल्टा जेड इक्वल टू 2 डेल्टा फाई डेल्टा जेड। अब इसे उठा करके यहां लिखें। जब साइन ऑफ इंटीग्रल के अंडर लिखते हैं ds को, यानी कि डेल्टा फाई डेल्टा जेड को, तो डी फाई डी जेड लिखते हैं। ये लाइबनिज का कैलकुलस होता है, लाइबनिज के कैलकुलस में यही चलन है। बाहर स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा एक्स है, लेकिन साइन ऑफ इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे तो उसको डेल्टा एक्स न लिख करके डी एक्स लिखते हैं। Thus 4 reduces to LHS डबल इंटीग्रल ओवर S3 नहीं S F एरो डॉट n कैप ds। ये बराबर अब हो जाएगा 4 पाई प्लस 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ds की जगह हम लिखेंगे 2 डी फाई डी जेड, 2 डी फाई
dz, ये रहा। टू और 1/2 बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल्स टू 4 पाई प्लस लिमिट चाहिए ना, फाई की लिमिट कितनी होगी। देखो ये एंगल फाई है ना नीचे, तो फाई पूरा टर्न कर जाएगा, तब वो कर्व्ड सरफेस पूरा आएगा लपेट में। यानी फाई वेरीज फ्रॉम 0 to, अगर इस पे हम फाई बराबर 0 मान लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये फाई है, तो फाई की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई, और जेड की लिमिट तो दी ही गई है 0 to 1। 2 बैलेंस हो गया, इंटीग्रल 0 to 2 पाई एंड इंटीग्रल 0 to 1 बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। इक्वेशन में आप क्या लिखे थे, पैरामेट्रिक इक्वेशन, x इक्वल टू 2 cos फाई, तो एक्स स्क्वायर हो गया 4 cos स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन स्क्वायर फाई और डी फाई डी जेड। डी फाई डी जेड, डी एस की जगह हमने ठीक लिखा है ना, 2 डी फाई डी जेड आया था, 2 डी फाई डी जेड ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ऐसा हो गया 4 बाहर निकल आएगा, इक्वल्स टू 4 पाई प्लस इंटीग्रल 0 to 2 पाई, 4 बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 to 1 cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई कितना होगा, cos 2 फाई डी फाई डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करते चलिए, इक्वल्स टू 4 पाई प्लस 4 इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos 2 फाई स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 डी जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी फाई। इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 आएगा, इक्वल्स टू 4 पाई प्लस 4 इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos 2 फाई डी फाई इक्वल्स टू 4 पाई प्लस 4 cos 2 फाई का इंटीग्रल साइन 2 फाई अपॉन 2 लिमिट 0 to 2 पाई। 2 पाई रखोगे तो साइन 4 पाई आएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 रखोगे तो साइन 0 0, यानी कि ये हिस्सा 0 हो गया, ये बराबर आ गया 4 पाई, यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू 4 पाई प्लस 0 इक्वल्स टू 4 पाई, और यही मान आया था किसका, राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसी को कहते हैं सत्यापन, वेरिफिकेशन, कि गॉस थ्योरम भाई सत्य है इस प्रॉब्लम के लिए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो राइट हैंड साइड तो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, फट से आप कैलकुलेट कर लोगे। लेफ्ट हैंड साइड में दिक्कत आती है। तो सरफेस की 2 ही वैरायटी प्रायः दिखती है, प्रायः एक में कर्व्ड सरफेस भी इन्वॉल्व हो जाता है, और इसके बाद अब जो कराएंगे उसमें कर्व्ड सरफेस नहीं रहेगा, वो हम रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपिड हुआ, स्क्वायर हुआ, इस टाइप का कुछ उठा लेंगे। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपिड के कुल 6 पोर्शंस होंगे, उन 6 पोर्शंस पे अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा सरफेस इंटीग्रल का। तो लेफ्ट हैंड साइड और हैवी हो जाएगा उसमें। तो इस वीडियो में उसको नहीं उठाएंगे ना, उसमें भी और टाइम लगेगा, उसमें तुमको लगता है 40 मिनट अकेले लगेगा। तो अगले वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन बता देंगे, बस वेरिफिकेशन वाला काम पूरा हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे बुक में, आप प्रैक्टिस करिए। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हो।
वो ज़रूर कर दिया करो। यदि किसी भी वीडियो मेकर के कई वीडियोस आप देखते हो, एक से अधिक, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके उत्साहवर्धन करना चाहिए। और अगर नहीं देखते तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।